हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स पर। और इससे पहले हम लोग ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स देख लिया था। आईआईटी एडवांस के ये जो हमारा कोर्स है उसी पर डिपेंड कर रहा है ये। तो मैट्रिक्स का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका आईआईटी के अंदर नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर्मेशंस के लिए यूज़ किया जाता है आइजन वैल्यूज़ के रूप में, ठीक है। और इसको बीटेक फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके M1 में फर्स्ट यूनिट पे यही आपका मैट्रिक्स आता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और ये सारे चीज़ें, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल्स है। तो ये दोनों के लिए है। आप जब आईआईटी के पहले भी, आईआईटी के बाद भी, मतलब आईआईटी के बाहर भी और बीटेक के बाहर भी, बीटेक के अंदर भी, बिल्कुल एकदम एलआईसी पॉलिसी जैसा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए में हमारे पास ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो लैम्डा है इसी को हम लोग बोलते हैं आइजन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और अगर हम ये ए माइनस लैम्डा आई जो वेक्टर है वो अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस कंडीशंस में जो हमारे लैम्डा के वैल्यूज़ निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इन्हीं को लैटेंट रूट्स भी कहते हैं और इन्हीं को बोला जाता है आइजन वैल्यूज़। काफ़ी फेमस जो है वो है आइजन वैल्यूज़। ओके, तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे वर्किंग रूल की आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ओके, तो अगर एक ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिजल्ट्स हैं आप अगर बताएंगे तो इसको हम प्रूव भी कर देंगे, वो अगले उसमें जाएगा आपका वीडियो में। एक्चुअल में जो इनके प्रूवमेंट हैं वो आईआईटी के लिए लाभदायक नहीं है लेकिन बीटेक के लिए लाभदायक हैं। इसलिए अगर आप हमसे कमेंट्स में कहेंगे कि सर इनके प्रूवमेंट करवा दीजिए तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। द आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स और द रेसिप्रोकल ऑफ द आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए। अगर मान लीजिए अगर मैंने आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज 2 दे रखा है सॉरी, तो उसका जो इन्वर्स का आइजन वैल्यूज़ होगा वो 1/2 होगा, सीधी सी बात। तो आइजन वैल्यूज़ ऑफ द ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट है अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके आइजन वैल्यूज़ निकल रहे हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 टू सो ऑन, तो उस केस में अगर हम इनकी mth पावर लेते हैं जहाँ पर m हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में उनके आइजन वैल्यूज़ में भी उतनी ही पावर का इफेक्ट बैठता है। मान लीजिए अगर हमारे पास आइजन वैल्यूज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की निकल के आती हैं 1, 2, 3, तो अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास क्या करना है कि हमें ए स्क्वायर की आइजन वैल्यूज़ देखनी है, तो हमारी आइजन वैल्यूज़ हो जाएंगी 1, 4 एंड 9। ओके, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर थर्ड केस है कि अगर हमारे पास यहाँ पर लैम्डा को वैसे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं, तो उस केस में ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक रिलेशन ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहाँ पर लैम्डा हमारे पास क्या है, वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, तो फोर्थ केस जो है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में a और उसके ट्रांसपोज दोनों के जो आइजन वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। सेकंड, अगर हमारे पास p इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, यानी कि अगर वो P एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर जो अपना इन्वर्स फॉर्म करती है, तो P इन्वर्स AP हैज़ ए सेम आइजन वैल्यूज़, यानी कि A और P इन्वर्स AP बोथ आर द सेम आइजन वैल्यूज़। ओके, इफ़ लैम्डा इज आइजन वैल्यूज़ ऑफ A देन द आइजन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट A इज A डिटरमिनेंट अपॉन लैम्डा, ठीक है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज़ हमारे लैम्डा हैं, तो अगर आप उसके एडजॉइंट ए के आप आइजन वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप उनका ए डिटरमिनेंट करके जो भी वैल्यू आती है उसको उनके आइजन वैल्यूज़ जो ए के आइजन वैल्यूज़ हैं उनके साथ आप उनको क्या करते जाएं, डिवाइड करते जाइए, तो वो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ए के लिए निकल के आ जाएगी। ओके, क्लियर। अगर फिर से मैं बता दूं, अगर आपको इनके प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वो ही बता दूंगा, लेकिन प्रूवमेंट यूज़ होंगे M1 यानी कि बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ इनको अप्लाई करने की बात आती है तो वो आप आईआईटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आइजन वैल्यूज़ के केस। आइजन वैल्यूज़ के बाद एक केस और आता है आपका, जो आता है आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर जो है आज तक पूछा नहीं गया है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आइजन वेक्टर क्या है उसे भी समझ लेते हैं। आइजन वेक्टर है, अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, एक ये मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो a माइनस, अगर आप इसको लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं a लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो है ये हमारी नॉन सिंगुलर वेक्टर्स है, यानी कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। ये हमारा नॉन ज़ीरो वेक्टर अगर है तो उस केस में a माइनस लैम्डा आई
इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास वैसे भी 0 था, राइट। तो उस केस में यहाँ पर हमें a माइनस लैम्डा आई वैल्यूज़ लेनी होंगी। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर मैं यहाँ से a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को सॉल्व करूँ तो a मिलती है हमें होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कैसे मिलेगी, अगर एक a वेक्टर मान लेते हैं, a मैट्रिक्स मान लेते हैं, a11 a12 a13 to a1n, a21 a22 a23 to a2n to final an1 an2 टू फाइनल ann स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा। तो जब आप a माइनस लैम्डा एन आई करेंगे ना, तो a माइनस लैम्डा आई जो वेक्टर आता है वो आता है आपका a11 माइनस लैम्डा, ऐसे ही a22 माइनस लैम्डा, और इसी तरीके से ये होगा a12, इसके बाद a13, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर a21 a23 बाकी वैसे ही रहेगा, और इसी तरीके से an1 an2 an3, ठीक है। और ये आ गया हम ann माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आ रही है, इसमें आप ये देखिए, यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं इसको, तो ये यानी कि आप देख रहे हैं a माइनस लैम्डा आई करने पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में हमारे पास चेंज होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से जब आप इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो आपकी इक्वेशंस आएगी x1 x2 x3 अगर हम मानते चले जाएँ, तो हमारी इक्वेशंस जो निकल के आएंगी यहाँ पर वो एक होमोजीनियस इक्वेशंस निकल के आएंगे, ठीक है। फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास जो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, दिस इज कॉल्ड द आइजन वेक्टर। लैम्डा की हर एक वैल्यूज़ के लिए जो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, दिस इज कॉल्ड द आइजन वेक्टर्स। तो हम बात कर रहे थे आइजन वेक्टर्स पे। तो आइजन वेक्टर समझ में आया बेटा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है आइजन वेक्टर, क्लियर हुआ। तो आइए मैं मान के चलता हूँ कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, फिर से समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशंस लिखी हुई है, अगर मैं उसको a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में आप देख सकते हैं, अगर x आपका नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका सोल्यूशन एक होमोजीनियस इक्वेशन निकल के आएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके और लैम्डा की वैल्यूज़, हर एक लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं रेशियो फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द आइजन वेक्टर्स, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक लैम्डा पर हमें, हर एक आइजन वैल्यूज़ पर हमें एक आइजन वेक्टर्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई 3 इंटू 3 की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, तो उसके लिए अगर आइजन वैल्यूज़ हमारे पास 3 आते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो आइजन वेक्टर बनेंगे वो भी 3 बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको प्रॉब्लम के साथ देखेंगे, प्रॉब्लम के तरह साथ सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को लेकर के, कि किस तरीके से हम आइजन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं आइजन वेक्टर्स, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा और केस देख लेते हैं, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो आइए देखते हैं जरा क्ले हैमिल्टन। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरम पर। क्ले हैमिल्टन थ्योरम जो है हमारी, ये आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स को निकालने के लिए यूज़ करेंगे, आइजन वैल्यूज़ के लिए खासकर। a माइनस लैम्डा आई हमारे पास जो हम लोग ने अभी देखा था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ इक्वेशंस में, उसको मैट्रिक्स इक्वेशंस यहाँ पर है। तो ये जो हमारे लैम्डा है, जो से आइजन वैल्यूज़ निकाल रहे हैं आप, वहाँ पर a को आप रिप्लेस करते हैं, लैम्डा को रिप्लेस करते हैं a से, और 1 को रिप्लेस करते हैं आइडेंटिटी से, तो ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन तैयार हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आपकी जो इक्वेशंस निकल के आती है, ये वही है जो आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में इक्वेशन देखते थे, ठीक है। अगर आप, और जो वहाँ पर हैं जो बीटेक वाले हैं, वो ये समझ लें कि आपको ये इक्वेशन नहीं मिलेगी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नहीं मिलती है, आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्ले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप, ये क्वेश्चन और आता है कि अगर आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखी है, तो उसके थ्रू आप इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इन्वर्स आपको मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन क्ले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही आप यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ए आपको मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है क्या, वो तो होनी ही पड़ेगी। और अगर नॉन सिंगुलर है तो उस केस में आपका ए इन्वर्स जो होगा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आप ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास कंडीशन आएगी आप देख सकते हैं, ए इन्वर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ और केस आता है कि अगर यहाँ पर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब क्या, अगर ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब उसका जो आइजन वैल्यूज आता है वो 0 आता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बताई, फिर बता रहा हूँ कि अगर आप उन सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए कहते हैं तो वो हम अगले वीडियो में, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट्स के थ्रू कि हाँ सर प्रूव करवा दीजिए। तो क्योंकि ये बीटेक के लिए यूज़ होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। इसका आईआईटी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना, और इनके प्रूवमेंट का आप इनके एप्लीकेशंस को फॉलो करें और उसको यूज़ करना सीख लें। तो फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम से आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग अब उस एक प्रॉब्लम पर कि फाइंड आइजन वैल्यूज एंड द आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो अभी हम लोग ने क्ले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू हम इसको देखेंगे, इसके आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स निकालने जाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशंस देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्ले हैमिल्टन थ्योरम या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इक्वेशंस के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू बाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम। क्ले हैमिल्टन थ्योरम डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो अब जब आप इसको करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि a माइनस लैम्डा आई पर यहाँ पर जो वैल्यूज बनेंगी वो सिर्फ उसके डायगोनल पे इफेक्ट डालती हैं, यानी a लैम्डा आई यानी 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा। ओके, अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल आएगा यहाँ पर, ओके। और यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लेंगे लैम्डा की, ठीक है, 2 3 एंड 5। ओके, दीज आर द आइजन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, अब जबकि आप आइजन वैल्यूज निकाल चुके हैं तो अब हम लोग आइजन वेक्टर की तरफ चलेंगे। तो आइजन वेक्टर, हर एक आइजन वैल्यूज के लिए आइजन वेक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्डा इक्वल टू 2 पे, ठीक है बच्चों। आवाज़ और जो लिखा है बोर्ड पे उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा बड़ा वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, एक बार में एक टॉपिक समझ लीजिए, फिर आप अगले टॉपिक पर चलिए, ठीक है ना। टॉपिक टू टॉपिक किसी भी चीज़ों को जोड़िए, ठीक है, समझ गए आप। टॉपिक टू टॉपिक जोड़िए, चैप्टर ना सोचिए। आप सोचिए कि इसमें सिर्फ 15 टॉपिक हैं या 10 टॉपिक हैं, तो आप इजीली उस चैप्टर को आप सीख जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू 2। अब लैम्डा इक्वल टू 2 फॉर फाइंड आइजन वेक्टर। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए बेटा याद है ना, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या थी, 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा, और ये आ गए आपके वेक्टर, आइजन वेक्टर x1 x2 x3, और ये आ गया 0 0 0, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 के लिए बेटा यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 1 1 4 0 0 6 0 0 3, और ये आ गया बच्चों x1 x2 x3 एंड देन 0 0 0। ओके, अब इसका प्रोडक्ट करिए, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ये रो ये कॉलम, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0 और 6x3 इक्वल टू 0 एंड 3x3 इक्वल टू 0। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे
तो इसमें मान लीजिए अभी तो यहाँ पर कई जीरो दिखाई दिए, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन रही है। मान लीजिए अगर तीनों इक्वेशन आपकी x1 x2 x3 के थ्रू में होती तो भी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो किसी भी तीन इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई कर मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटाऊँ। आइजन वैल्यूज होने के बाद अब बात कर रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। अब मुझे इनके रेशियोज निकालने होंगे, 0x1 0x2 और x3 इक्वल टू 0। चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से। अब देखिए ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 0 4 1। x1 को लिया, x1 को छुपाया, x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखे, x2 अपॉन 4 1 1 0 और x3 अपॉन 1 0 1 0। ओके, सो x1 इज हेयर 1 into 1 1 minus 0, x2 upon 0 minus 1 and x3 is here 0. So the आइजन वेक्टर्स जो हमारे आएंगे वो किस रूप में आएंगे, इसको अगर हम k फॉर्म कर लें तो x1 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू माइनस k एंड x3 इक्वल टू 0। सो x1 x2 x3 कितने आ गए बच्चों, कितना हो गया? अगर आप k हटा दें, डिवाइड कर दें k से, तो -1 1 और 0, ये आपके आइजन वेक्टर आ गए फॉर आइजन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली आप लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आइजन वेक्टर्स निकालिएगा और क्ले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से आइजन वैल्यूज निकालिएगा। आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स आपके M1 यानी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में भी काम आते हैं, यूनिट 1 में, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं BCA या उसमें, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में यहीं तक ही आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स और लेटेंट वेक्टर्स, लेटेंट रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे हम कुछ नए IIT एडवांस के टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।